अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल हैशटैग सुम्मी की लाइफ। सो गाइस, आई एम बैक विद माई न्यू व्लॉग। जैसे कि हैदराबाद व्लॉग चल रहा है, ट्रिप चल रही है हमारी, और उसके साथ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ आ गई हूँ। तो हम लोग अब नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं और लंच का टाइम था, तो हम सोचे कि बिरयानी ही खा लेते हैं। और हम लोग गए, फिर हम लोग ने बिरयानी खाई। और जैसे कि हैदराबाद में बिरयानी तो फेमस है ही, और वो टाइम पे पर्टिकुलरली बिरयानी खाना ही था, मूड मूड था सबका, तो हमने बिरयानी खाई। फिर उसके बाद चाय चाय को मैं कैसे भूल सकती हूँ। खाने के बाद, खाने से पहले और बीच में मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, तो मैं उसके बाद चाय पी। अब उसके बाद हमारा लंच हो गया है, तो उसके बाद हम सोचे कि अपने नेक्स्ट लोकेशन पे जाते हैं, जो है मौज़म शाही मार्केट। बहुत सुना था इसके बारे में कि ऐसा रहता है वैसा रहता है, बट जाना था पहले से, जब छोटे थे जब बहुत जाते थे, और वहाँ की रौनक ही अलग थी। बट अब धूप है ना, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो मौज़म शाही मार्केट है, यहाँ नाइट के टाइम पे बहुत ज़्यादा शॉप्स लगते हैं, तो मैं सोची कि एक बार आपको एक्सप्लोर ही कर देती हूँ आखिर है क्या ये मौज़म शाही मार्केट। और ये देखिए नेशनल फ्लैग, इंडिया की शान। और सो गाइस, ये जो मौज़म शाही मार्केट है, ये फेमस फ्रूट मार्केट है, क्योंकि जो लास्ट निज़ाम की रूलिंग चल रही थी यहाँ हैदराबाद में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको बिल्ड किया और इसको कंस्ट्रक्ट करके जो उनके सेकेंड बेटे थे मौज़म शाह, उनका नाम इस पर रख दिया है। तो ये आज ये जो मौज़म शाही मार्केट है, ये उनके नेम से ही कहलाती है। और जो लोग हैं वो यहाँ पे फ्रूट्स या फिर जो भी स्टॉल्स उन लोग के लगाना था स्टॉल, वो सब यहाँ पर नाइट के टाइम पे लगाते हैं, ताकि पब्लिक आए और इन्जॉय करे, या कुछ ख़रीदना है तो ख़रीदे। और यहाँ पे आइसक्रीम भी अच्छे मिलते हैं, तो हमने जो सीताफल का आइसक्रीम है वो खाया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लोकेशन पे गए और वहाँ पे देखा कि जो बैंगल्स थे, इतने अच्छे थे ना बैंगल्स, और उसके डिज़ाइंस, उसके स्टोन्स सब इतने डिफरेंट थे। और यहाँ ये जो शॉप है, यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट बैंगल्स है। और मैं सोची कि मैं इसको एक्सप्लोर करती हूँ, ताकि जो लोग आएंगे तो वो यहाँ से कुछ लेकर जाए, जो भी जो भी बैंगल्स उनको पसंद आते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो शॉप है वो चले जाएगी, नहीं, तो ये एवरग्रीन ही रहते हैं यहाँ के शॉप्स। और जो मौज़म शाही मार्केट है उसके बाजू में ही है ये शॉप, तो जिसको ये बैंगल्स पसंद आ रहे हैं तो वो लोग आकर इसको ख़रीद भी सकते हैं। बस मुझे एक्सप्लोर करना था, मैंने वो किया। फिर उसके बाद हम लोग बेकरी गए, और वहाँ पे तो देखिए इतने सारे स्वीट्स तो थे ही थे, और हम लोग को बन्स लेना था, जो ग्रीन क्रीम बन रहते हैं ना वो। और हम लोग देख रहे हैं, तो मैं सोची कि मैं इसको भी एक्सप्लोर कर ही देती हूँ, ताकि आप भी देखिए यहाँ पे कौन से वैराइटीज़ के स्वीट्स मिलते हैं। और ये जो बेकरी है, ये स्पेशली जो बन्स और जो बिस्किट्स और जो जो स्वीट के चीज़ें रहते हैं उसके लिए फ़ेमस है ये, और यहाँ पे सब चीज़ें मिलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लोकेशन पे हम लोग गए हैं, वहाँ से ना हमको अबाया लेना था, और जो मेरी अम्मी हैं उनके लिए कुछ कफ्तान लेना था। क्योंकि जब भी हम लोग हैदराबाद आते हैं तो हम इसी शॉप से कफ्तान लेते हैं, और जो भी अतर और दुकुन रहता है ना, वो भी यहीं से लेते हैं। क्योंकि ये जो शॉप है, यहाँ पे पूरे सऊदी की ही चीज़ें आते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ पर। और वही ये देखिए अतर, और यहाँ ये जो शॉप है, यहाँ पे इतने वैराइटीज़ के अतर मिलते हैं। और अभी देखिए ये जो शॉप वाले अंकल है, ये हमें एक से कफ्तान दिखा रहे हैं, तो मम्मी देख रहे हैं। तो मैं सोची कि जब तक अम्मी कुछ पसंद कर ले उनके लिए, तब तक मैं इस शॉप को एक्सप्लोर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए बुरखे हैं, और कुछ जो मैक्सीस रहते हैं ना, वो भी है यहाँ पे। तो एक से देखते हैं वन बाय वन मैक्सीस को। तो एक्चुअली ये जो शॉप है ये बहुत ओल्ड है, और यहाँ के जो क्वालिटी रहती है ना, वो भी बहुत अच्छी रहती है। और ज़्यादा तो कॉटन की ही लेते हैं हम लोग, क्योंकि कॉटन के प्योरिटी जो रहती है कॉटन की, वो सिल्क में इसमें नहीं रहती।
और यहाँ पे पर्टिकुलरली कॉटन ही बोल के नहीं है, यहाँ पे सिल्क के भी मिलता है क्लॉथ। तो वही जब तक हम क्लॉथ को हाथ में टच करके उसको देखें ना, तब तक हमें समझ में नहीं आता क्वालिटी उसकी। तो वही, और अम्मी तो आपको तो पता है कि अम्मी लोग क्या करते हैं, अम्मी लोग तो देखते हैं, कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते ही पसंद कर लेते हैं, बट जो अम्मी लोग रहते हैं वो लोग, उनको बहुत सोचना पड़ता है। उन लोग क्या करते हैं, ये नहीं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा ऐसा करते हैं। पर अम्मी को फाइनली कुछ 3 से 4 कफ्तान पसंद आ गए हैं और कुछ मैक्सी पसंद आ गए हैं, तो वही ये साइड में रख रहे हैं। और हमने कहा है कि ये जो शॉप वाले अंकल हैं उनको पैक करने के लिए कहा है, तो वो वही कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं। तो उसके अलावा भी कुछ दूसरे कफ्तान भी वो अम्मी को बता रहे हैं, ताकि इसमें से भी कुछ पसंद आ जाए। तो अम्मी ने क्या किया, अम्मी ने जो वो वाले जो कफ्तान लिया था उसको रिप्लेस करके, क्योंकि और जो वेराइटीज़ वो बता रहे हैं, एक से निकाल ही रहे हैं वो। सो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था आपको, तो ये है सेक्रेटेरियल, जो कि न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है हैदराबाद में। तो देखिए नाइट टाइम पे ये ऐसा दिखता है। मैंने कहा था ना कि इतना ब्यूटीफुल दिखता है, जो इसका लाइटिंग्स है, जो इसके डेकोरेशन है, वो नाइट टाइम बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हम लोग सो गाइस, उसके बाद हम लोग आए हैं स्टॉल की शॉप पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स मिलते हैं। और जो यहाँ पे अबाया भी है, पर फ़िलहाल हमको अबाया की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अबाया गल्फ़ कंट्री से बहुत सारे आ गए हैं और उसके ऊपर हमें दुपट्टे चाहिए थे। तो हम यहाँ पे वही देख रहे हैं, क्योंकि हमें तो, आपको तो पता है मुझे दुपट्टों का कितना ज़्यादा शौक़ है, और मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी आपको बताया था। सो गाइस, इसी के साथ ये व्लॉग होता है एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।